नीतीश जी डर भाजपा का डर से मेरे पास आए। बिच्छू का काम है डंक मारना, आपका काम है उसको बचाना। बीजेपी को साख बचाना मुश्किल होगा बिहार के अंदर में, चाहे वो आपके साथ हो या बीजेपी के साथ हो कि नीतीश जी इधर सत्ता उधर, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद बातचीत कर रही है। अगर आक्रोश है तो बीजेपी कर रही है 400 पार, आप लोग कितना दे रहे हैं उन्हें? तेजस्वी जी के नए इच्छा रहने के बावजूद भी नीतीश जी आए फिर चले गए। लेकिन जो छोटे छोटे और भी दल है उन्हें अपने तरफ क्यों नहीं खींचा जा रहा है? मतलब इस पर कॉन्फिडेंस है शक्ति जी 35 पार बिहार में? बहुत हुआ जुमलों की बात, इस बार महागठबंधन बिहार में 35 पार। देखिए अभी हमारे साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। शक्ति जी, अब देखिए लोकसभा चुनाव में ज़्यादा देरी तो है नहीं, वैसे में आप लोग में मामला कहाँ फंसा हुआ है? क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और ठीक है, आप लोग ने अपनी ताकत दिखलाई है और गांधी मैदान में तेजस्वी यादव, लालू यादव ने अपनी ताकत दिखलाई है, आरजेडी ने ताकत दिखलाई है। लेकिन 2014 और 2019 से ज़्यादा इस बार बीजेपी आश्वस्त है चुनाव जीतने को लेकर, और ऐसे में अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा तक नहीं। और वहाँ देखिए दिल्ली में बीजेपी लगातार बैठक पे बैठक कर रही है। बीजेपी बैठक तो कर सकती है, जनता का विश्वास नहीं जीत सकती। जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में खोया है। पॉलिटिकल पार्टियों के जो साख होती है, जन विश्वास होता है, वो समाप्त हो चुका है भाजपा का। अब दोबारी वो चीज़ें दोहराई नहीं जा सकती है जो जनता ने भावना में आकर के गलती कर दी। 40 में से 39 सांसद दिया, मिला क्या बिहार को? जो लोग कहते थे कि हमारी सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी तो हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। हमारे मुद्दे रहेंगे सामने देश के राज्य के अंदर में, इन मुद्दों से हम मुंह नहीं चुरा सकते। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी, मोदी की गारंटी महंगाई की गारंटी, मोदी की गारंटी बेरोजगारी की गारंटी, मोदी की गारंटी नफरत की गारंटी, मोदी की गारंटी देश पर कर्ज की गारंटी। आम आदमी को क्या बताओ, किसानों पर हालत खराब, एमएसपी नहीं, किसान परेशान, लाठियाँ उस पर बरसाई जा रही है। देश ऐसे नहीं चलता, अहंकार से देश नहीं चलता। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने हैं, बिहार से तो बड़ी झटका लगनी है बीजेपी को। बीजेपी को साख बचाना मुश्किल होगा बिहार के अंदर में। झटका तो आप लोग को दिया ना, नीतीश जी को ले गए, और जो भी दल है, देखिए ले नहीं गए नीतीश जी को। नीतीश जी तो थे उन्हीं के साथ। नीतीश जी डर भाजपा का डर से मेरे पास आए। हमारे दल के स्वभाव से आप अवगत हैं कि हमारे नेता लालू प्रसाद जी दया के प्रतीक हैं। उन्होंने एक लाइन कही थी कि कोई भी अगर आता हो आपके सामने उसकी शरण में तो उसकी रक्षा करना चाहिए। और गोस्वामी जी की लाइन कही थी कि शरणागत करो देत जही हित अनहित अनुमानी, ते नर पामर पाप में तिन ही भी लोक कहानी। तो दया के हैं, दया के सागर हैं और दया के पात्र थे, तो दया तो कर दिया। फिर जहाँ जाना था चले गए। बिच्छू का काम है डंक मारना, आपका काम है उसको बचाना। हमने लोकतंत्र, संविधान, देश के पार्टियों को ध्यान में रख करके सबकी आग्रह को स्वीकार कर करके तेजस्वी जी के नए इच्छा रहने के बावजूद भी नीतीश जी आए फिर चले गए। अब चले गए तो चले गए, ही हैज गॉन, तो गया वेंट टू गया। लेकिन वेंट टू गया तो ठीक है, लेकिन शक्ति जी ये वेंट टू गया आप लोग हमेशा कहते हैं, लेकिन एक बात क्यों सच साबित हो जाती है बिहार के अंदर, चाहे वो आपके साथ हो या बीजेपी के साथ हो, कि नीतीश जी इधर सत्ता उधर? ये मिथ्या समाप्त हो गई इस बार। अब की बार ये सभी पार, यहाँ न लगी है राउर माया। जनता की नजरों में भाजपा के खिलाफ जो आक्रोश है वो 24 में दिख जाएगा। अच्छा, तो अगर आक्रोश है तो बीजेपी कर रही है 400 पार, आप लोग कितना दे रहे हैं उन्हें? हम तो कहा 35 पार सिर्फ बिहार में, 35 पार आप लोग, हम तो पता है 35 पार बिहार में। कहाँ भाजपा की दरकार यहाँ? बहुत हुआ जुमलों की मार, इस बार महागठबंधन बिहार में 35 पार। ठीक है, आप 35 पार का जुमला आपने भी दिया, ठीक है, लेकिन बिना चिराग के, बिना मुकेश सहनी के, क्योंकि अब देखिए जनता तय करेगी। जनता का विश्वास इधर रहेगा उधर ही होगा। हेडलाइन मैनेजमेंट करने से पूरा तो अब वन वे चला रहे हो, वेब चला रहे हो आसमानी, बाकी युद्ध का आपके लिए काम कर रहा है संस्थाएं, लेकिन नीचे कोई असर नहीं है। सब करेगी झूठे बोले वाला है, मोदी के सब ले ले सुपारी ले ले है। आजकल तो सबका साख गिर रहा है जी, साथ।
सब लोगों के मन में एक ही भाव कि अब की बार बिहार में तेजस्वी सरकार, नहीं शक्ति जी, अब मेरा बिहार में महागठबंधन 2024 में 35 ठीक है शक्ति जी, लेकिन मेरा सवाल आप समझिए। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, वो रीजनल पार्टियों को देखिए कितना तवज्जो दे रही है, जो भी उनके सहयोगी हैं या उन्हें जीत के लिए जो भी लगता है कि जरूरी है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चिराग पासवान हो, लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद बातचीत कर रही है। इसमें इंडी गठबंधन, क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी है, ठीक है, देश में आप लोग में महागठबंधन में कांग्रेस है, लेकिन बिहार में लीड तो आप लोगों को करना है। तो आरजेडी ये कोशिश कर रही है अंदर खाने, क्योंकि बाहर तो अभी दिख नहीं रहा है कि हाँ कि जो ठीक है नेचुरल अलायंस कांग्रेस है, लेफ्ट है, लेकिन जो छोटे छोटे और भी दल हैं उन्हें अपने तरफ क्यों नहीं खींचा जा रहा है? तो हमारे पास तो कई दल के नेता आते ही जाते रहते हैं। हम तो एक लाइन में कहा कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, और विचारधारा की लड़ाई में जो लोग हमारे साथ आएंगे उनका स्वागत होगा। रहा सवाल दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कभी पांव पकड़ती है, फिर उसके बाद गर्दन मरोड़ देती है। आपने कहा सीट शेयरिंग में चर्चा कर रहे हैं लोगों से, 80 में से 6 सीट पर पूरे गठबंधन को उत्तर प्रदेश में निपटा दिया। ये संदेश नहीं मिला बिहार वालों को क्या इनको क्या हल करेगा जो? तो लगता है कि निराश होने के बाद, अगर निराश होने के बाद चिराग, उपेंद्र कुशवाहा या मुकेश सहनी जैसे लोग आते हैं तो आप लोग उन्हें ज़्यादा सम्मान देंगे? हम तो एक लाइन में कहा कि जो लोग कहाँ से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, पहले वो बात आनी चाहिए। जो होगा देखिएगा, आने वाले कल में पता ही चलेगा कौन लोग कहाँ रहे। नहीं, आप लोगों को उम्मीद तो होगी ना कि नहीं बांट पाए। राजनीति में हम सिर्फ काम करते हैं, जनता का विश्वास जीते हैं, बाकी तो समय पर सब हो ही जाता है। अच्छा ठीक है, जो अभी फिलहाल अलायंस हैं, चाहे लेफ्ट पार्टियां हैं या कांग्रेस है, उनसे गठबंधन की अंदर खाने सीट शेयरिंग हो गया है कि अभी भी पेच फंसा हुआ है? सब अंतिम तौर में, बहुत जल्द सब चीज़ें आ जाएगी खुल करके, सब अंतिम तौर पर। अच्छा देखिए, सीए को लेकर तुरुप का इक्का फेंका है नरेंद्र मोदी ने, इसे कैसे देखती है विपक्षी पार्टियां? तो 4 साल पहले हुआ था, तो सूचना जारी हुआ है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। बिहार में तेजस्वी ने जन नौकरी को जब सरकार का मुद्दा बना दिया, पूरे नींवें हिल गई भाजपा की, दिल्ली तक। सब हेडलाइन मैनेजमेंट है। बॉन्ड वाला पर चर्चा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट का, घिरती हुई दिखाई पड़ रही, चूँकि एक पार्टी को बड़े पैमाने पर गया था, उसको लेकर के हेडलाइन मैनेजमेंट है। ये कुछ है नहीं। आपके पार्टी के कई नेता निशाने पे आ गए हैं। आपने देखा होगा जो लालू यादव के करीबी नेता रहे हैं, उनके घर पे किस तरह ईडी सीबीआई का छापा पड़ रहा है, एक गिरफ्तारी भी हुई है। तो एक बिजनेसमैन, काम करने वाला व्यक्ति को आप किसी पार्टी के साथ होने के कारण उसको इस तरह से परेशान करोगे तो उसका आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। मतलब इस पर कॉन्फिडेंस है शक्ति जी 35 पार बिहार में? हमने कहा इस बार महागठबंधन बिहार में 35 पार, भाजपा की नहीं है दरकार बिहार में। चलिए, बिहार में भाजपा की नहीं दरकार, इस बार महागठबंधन बिहार में 35 पार। तो 400 पार के बदले आरजेडी का ये नारा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि चुनाव में मालिक पार्टियां नहीं होती है, नेता नहीं होते हैं, जनता होती है।